Good evening, all of you. Today, our topic is वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके बेसिस पे कंपनी को क्लोज किया जा सकता है। हम कंपनी के एसेट बेचते हैं, लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं, उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप होता किस लिए है? बिजनेस के फेलियर की वजह से, आपके पास इनसफिशिएंट कैपिटल है इसके वजह से, या आप काम नहीं कर रहे, फ्रेडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस केस में कंपलसरी आपको बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा, या मैनेजमेंट कुछ ठीक नहीं है उसके वजह से, या आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे एज़ पर द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो उसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं लॉसेस शुरू हो जाते हैं। तो कई बार क्रेडिटर क्लेम कर देता है आपको, कई बार आप खुद चाहते हो कि मैं बिज़नेस बंद करूं। तो हमने यहाँ पे बस ये पढ़ना है कि कैसे हम बिज़नेस को क्लोज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसके अंदर, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई थी वो ख़त्म हो गई, बंद हो गई, एंड हो गई सेपरेट लीगल एंटिटी की। अब ये कैसे कर सकते हो आप? मर्जर के थ्रू कर सकते हो, आप अमालगमेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो। एक कंपनी दोनों दूसरी कंपनी में मर्ज हो सकती है, तो उसके प्रोसेस में कर सकते हो, या आप स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोसेस में जा सकते हो, या आप वाइंडिंग प्रोसेस में। अब वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी की लाइफ चल रही है, लाइफ ऑफ द कंपनी इज बॉट टू एन एंड, मतलब चल रही है अभी, इसकी मैनेजमेंट जो भी है वो सारा कुछ एक पर्सन के हाथ में दिया गया है, वो उसे एडमिनिस्टर कर देगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर एंड क्रेडिटर। जैसे आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने शुरू किया वाइंडिंग अप प्रोसेस। देखो, यहाँ शुरू किया वाइंडिंग अप प्रोसेस। अब वाइंडिंग अप प्रोसेस का मतलब होता है कि एक लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, या आप खुद काम कर रहे हो, ये इसकी जो लाइफ है ये सेम रहेगी। कंपनी की लाइफ ऑफ द कंपनी रिमेन इंटेक्ट, जब तक वो डिसॉल्व नहीं होती तब तक ये बिजनेस ऑपरेशन में रहेगा। लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, यहाँ पे एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा वाइंडिंग अप का। उसके बाद जाके जब ऑर्डर आया डिसोल्यूशन का, तो उस केस में डिसॉल्व हो जाएगी कंपनी। तो यहाँ पे आपका सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हो जाएगी और एंटिटी फिनिश हो जाएगी। वाइंडिंग अप का मीनिंग बताया क्या हुआ है? कहता है वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट और लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट के अंदर बताया हुआ है। पर्पस क्या है इसका वाइंडिंग अप का? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसेट्स को रिलाइज करेंगे, लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, और जो कंपनी के मतलब फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ हम एसेट्स को बेच देंगे, और अगर कोई बंदा लेके जाना चाहता है, मेंबर लेके जाना चाहता है, वो भी ले जा सकता है। नेक्स्ट है इफेक्ट। क्या है इसका इफेक्ट? ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किसी और के हाथ में आ गई है, वो लिक्विडेटर के हाथ में आ गई है। जब ये वाइंडिंग अप शुरू हुआ, देखो कंपनी की जो एसेट्स है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, कंपनी के नाम पे तब तक चलते रहेंगे जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, तो कंपनी के एसेट्स हैं। आगे हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल को हम बोल देते हैं अगर वो नहीं पे कर पा रहा, कैपेबल ऑफ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग पेड पेमेंट, तो उस केस में उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट। और कंपनी जब नहीं पे कर पाती और कंपनी इस पोजीशन में नहीं होती पे करने की, तो उसे बोला जाता है वाउंड अप, कि अपना बिजनेस बंद कर दो, वाइंड अप कर दो।
पर्सन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, जो नहीं पे कर पा रहा अपने डेट्स। कंपनी प्रोसेस में जाती है, वाइंड अप प्रोसेस में, चाहे वो फाइनेंशियली साउंड हो, चाहे वो फाइनेंशियली साउंड हो तो भी ये वॉलंटरली वाइंडिंग अप बोला जाता है। और यहाँ पे इंसॉल्वेंट तब होता है जब उसका पैसा ही नहीं होता। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एसेट्स और जो भी इसकी लाइबिलिटीज़ होंगी वो कौन देखेगा? ऑफिशियल, रिसीवर और साइनी। और यहाँ पे एसेट्स लाइबिलिटी को लिक्विडेटर देखेगा। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो पर्सन अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देगा तो वो दोबारा से लीगल पर्सन बन जाएगा, मतलब किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी और कंपनी की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमने वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क है। देखो, वाइंडिंग अप के बाद ही डिसोल्यूशन शुरू होता है। वाइंडिंग अप एक एंड रिजल्ट है कंपनी का। वाइंडिंग अप में हम एसेट्स को रिलाइज करते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं, कंपनी का जो स्टेटस है वो चलता रहता है। बट यहाँ पे डिसोल्यूशन के अंदर कंपनी ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में कमेंस्ड विदाउट द इंटरवेनिंग ऑफ द कोर्ट, बट यहाँ पे आपको कोर्ट की इंटरवेंशन होगी। लिक्विडेटर क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग के अंदर, बट यहाँ पे नहीं कर सकता। डिसोल्यूशन में लिक्विडेटर कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्रेडिटर। यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा डेट इतना बनता है और ये सेटल करा दो लिक्विडेटर को। बट एक बार कंपनी डिसोल्यूशन में चली गई तो इनके पास कोई राइट नहीं रहेगा कि कंपनी को बोलना भाई हमारा क्लेम सेटल करा दो। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या फ़र्क है। इंसॉल्वेंसी जब कंपनी डेट नहीं पे कर पा रही तो उस केस में इसे बोला जाता है इंसॉल्वेंसी। बैंकरप्सी का मतलब होता है कि बैंक कंपनी पे नहीं कर पा रही बट कोर्ट चला गया, केस चला गया कोर्ट के अंदर, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बैंकरप्ट हो गई है कंपनी, तो उस केस में बैंकरप्सी होता है। मतलब अगर ये नॉलेज कोर्ट को हो जाए और कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे इंसॉल्वेंसी का, तो उस केस में बैंकरप्सी हो जाता है। बैंकरप्सी डिटरमाइन करता है कोर्ट कि बंदा नहीं कि पे कर पा रहा, तो उस केस में ये इंसॉल्वेंस है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या इसके मोड्स हैं, कैसे कैसे हम इसे बंद कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप खुद अपनी मर्जी से वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तो ये चलता है एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के बेसिस पे। और एक है आपका कंपल्सरी वाइंडिंग अप, जहाँ पे आपको एक ऑर्डर आता है ट्रिब्यूनल के तरफ से कि भाई अपना बिजनेस बंद कर दो। किस रीज़न की वजह से हम पढ़ते हैं आगे। वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल किस केस में आपको बोल सकता है कि भाई बंद करो। कंपनी में वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। पहली बात है कि कंपनी ने को ट्रिब्यूनल ने बोला कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और बिजनेस को बंद कर दो। ए पॉइंट याद रखना, क्योंकि ए पॉइंट और ई पॉइंट बार बार ये आएगा। सेकंड, अगर कंपनी अगेंस्ट काम कर रही है इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर कोई भी इफेक्ट कर रही है फॉरेन स्टेट के साथ मिलके, तो उस केस में आपको, या फॉरेन को भी इफेक्ट कर रही है, फॉरेन स्टेट को भी इफेक्ट कर रही है, तो उस केस में आपको बोला जाएगा कि आप बंद कर दो भाई। या तो रजिस्ट्रार ने एक एप्लीकेशन दी या किसी अदर पर्सन ऑथराइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है,
और ट्रिब्यूनल ओपिनियन में है कि कंपनी के जो अफेयर हैं वो फ्रेडुलेंट मैनर में चल रहे हैं, तो उस केस में या अनलॉफुल है और डिफ्रॉड कर रहे हैं क्रेडिटर को, मिसकंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो उस केस में आपको एक ऑर्डर किया जाता है, भाई वाइंड अप कर दो एक। नेक्स्ट है, अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया फाइलिंग में, पिछले 5 साल से कॉन्टीन्यूसली कोई भी फाइलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, तो उस केस में ट्रिब्यूनल को लगता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, तो उस केस में कर देगी कंपनी। देखो ट्रिब्यूनल का हमारा ए और ई, ये पॉइंट बस याद रखना है। ग्राउंड ए में पढ़ते हैं रेजोल्यूशन पास कैसे करोगे। देखो रेजोल्यूशन पास होगा, पहली बात है शेयर होल्डर पावर कर देंगे, ऑथराइज करेंगे बोर्ड को कि भाई फाइल कर दो पार्टीशन एनसीएलटी को वाइंड अप की, हमने अपना बिजनेस को बंद करना है। बिना अथॉरिटी के, बिना जनरल मीटिंग के, बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल के आप ये काम कर ही नहीं सकते। अगर डायरेक्टर ने प्रेजेंट कर दिया विदाउट कंसेंट, तो उस केस में डायरेक्टर जनरल मीटिंग में कंसेंट ले सकता है और शेयर होल्डर उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ई पॉइंट में जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, अगर कोर्ट को लगता है और कोर्ट के पास पावर है और कंप्लीट जो डिस्क्रिशन है डिसाइड करने के लिए कि जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पे हम इसे वाउंड अप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड कौन सा होगा? देखो कंपनी के या तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रेडुलेंट है, दूसरी बात कंपनी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ख़त्म हो चुका है, कंपनी का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, कंपनी इम्पॉसिबल है, कैरी ऑन नहीं कर सकती, लॉसेस आएंगे, और एग्जिस्टिंग जो पॉसिबल एसेट्स हैं कंपनी के वो इनसफिशिएंट है, इनकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी ने या तो काम ही कंप्लीट कर दिया है, अचीव भी कर लिया ऑब्जेक्ट, या कंपनी के मैनेजमेंट में खराबी है, जहाँ पे 2 शेयर होल्डर हैं और वो ही डायरेक्टर हैं और वो अपनी बातों पे रहते ही नहीं है, जहाँ पे मिस मैनेजमेंट है, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, डायरेक्टर गलत जगह पैसा लगा रहा है, जैसे आप येस बैंक का बोल सकते हो, तो उस केस में यहाँ पे आपको बोला जा सकता है भाई अपना वाइंडिंग अप प्रोसीजर शुरू कर दो। बट कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे आपको मना कर दिया जाएगा भाई वाइंड अप ना करो, या अगर आप प्रूफ कर देते हो तो कोर्ट जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे वो वाइंड अप नहीं करेगी। आप कहते हो कंपनी को तो लॉस चल रहे हैं बट हम वादा दिलाते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट आएगा, वाइंड अप ना करो, मेजॉरिटी शेयर होल्डर बोलते हैं, तो उस केस में कंपनी ट्रिब्यूनल कहता कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे बिजनेस टेम्परेली सस्पेंड था ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन, अब कंपनी चाहती है इसे अच्छी तरह चलाना। जहाँ पे मैनेजमेंट में खराबी थी, आप कह रहे हो शेयर होल्डर की हम अपॉइंट करेंगे भाई डायरेक्टर जो सही होंगे और आगे फर्दर हमने चलाना है। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जब पार्टीशन के लिए बुलाया गया था, बट जब पार्टीशन फाइल करने आए तो उसमें पता लगा कि भाई ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, ये तो वाउंड अप करके हम गलत कर रहे हैं। इसके वजह से अगर वाइंड अप होता है तो रुक जाता है। नेक्स्ट है कौन एप्लीकेशन देगा? कंपनी खुद दे सकती है एप्लीकेशन, सेक्शन 272। कंपनी के डायरेक्टर देंगे एप्लीकेशन, कंपनी के नाम पे देंगे और डायरेक्टर जनरल मीटिंग से सैंक्शन लेके आएगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं है उनके बिहाफ पे काम करने की विदाउट परमिशन।
एक चीज में डायरेक्टर विदाउट परमिशन काम कर सकता है। डायरेक्टर को अगर पता चल गया कि ये सारे के सारे कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है, तो उस केस में डायरेक्टर वेट नहीं करेगा कि भाई मीटिंग बुलाएंगे, वो सीधा फाइल कर देगा पार्टीशन की हम बंद कर रहे हैं भाई। कोई भी और कॉन्ट्रीब्यूटरीज जैसे मेंबर, कोई शेयर होल्डर हो गया, कोई और जिसने कंपनी को पैसा दिया हुआ है, वो कर सकता है, प्रोवाइडेड उसने सारा पैसा कंप्लीट दिया होना चाहिए, फुली पेड अप होना चाहिए, कुछ बकाया पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और आप बताओगे कि कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है जो हमारी लायबिलिटी पे ऑफ हो सके, तो कंपनी को कहो कि अपनी लायबिलिटीज़ पे करे और जो बनता है वो सारा लोगों का चुकाए। उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपका प्रेजेंट करेगा पार्टीशन, एक्सेप्ट दो को छोड़ के, जहाँ पे आपका केस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, मतलब जहाँ पे ए और ई, जहाँ पे ए था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे क्योंकि ट्रिब्यूनल ने बोला, और ई था कि जस्ट एंड इक्विलिब्रियम ग्राउंड पे ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर देगी। रजिस्ट्रार आपका ये पार्टीशन का है, ये आगे फॉरवर्ड कर देगी, पहले अप्रूवल लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरडी से, उन्हें प्रेजेंट करेगी आपकी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब सैंक्शन ले लेगी, सैंक्शन लेने से पहले आपको बुलाया जाएगा कंपनी को, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी कि भाई अगर तुमने काम करना है तो कर सकते हो। एक जो कॉपी होगी इस पार्टीशन की वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड की जाएगी, और रजिस्ट्रार क्या करेगा? विदाउट अफेक्टिंग एनी प्रोविजन सबमिट करेगा अपने व्यू ट्रिब्यूनल को 60 दिन के अंदर। अब इससे रिलेटेड केस है कि हु कांट फाइल वाइंडिंग अप पार्टीशन। एक केस हुआ था इसमें, नेशनल टेक्सटाइल वर्कर यूनियन वर्सेस PR रामाकृष्ण। इसके अंदर देखो वर्कर की बात की गई है कि वर्कर के पास वैसे तो कोई राइट है नहीं, स्टिल वो जा सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, कंपनी के साथ खड़े हो सकते हैं, या ऑपोजिशन में खड़े हो सकते हैं कि ऑर्डर करा सकते हैं भाई वाइंड अप का, इनके पास बस यही पावर है। उसके बाद नेक्स्ट है एक केस था री इंडो फ्रेंच टाइम इंडस्ट्री लिमिटेड। इनके जो एम्प्लॉय थे, कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी काफ़ी रहती थी जो कि स्टैट्यूटरी ड्यूज़ के अंदर आती थी, बट स्टैट्यूटरी ड्यूज़ ये नहीं है कि क्रेडिटर बन जाएंगे, कंपनी के क्रेडिटर नहीं बनेंगे। लॉ कहता है कि अगर आपके कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज़ बनते हैं उन्हें लेबर लॉ के बेसिस पे रिकवर किया जाएगा, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। लेबर लॉ के अंदर आप कंपनी से ड्यूज़ रिकवर कर सकते हो। ये आपका चैप्टर था वाइंडिंग अप। थैंक यू।